मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पादप रोग विज्ञान विभाग, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया में कार्यरत हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर है 9456613374। नंबर एक बार फिर बोलता हूँ, 9456613374। डॉक्टर राजवीर सिंह जी, आप जैसे पादप रोग वैज्ञानिक हैं, तो आप किसानों को इस टाइम जो धान की फसल लगा रहे हैं किसान, उसमें कुछ रोग आ जाते हैं, तो कुछ इस तरह का प्रिकॉशन है आप किसानों को बताएंगे जो जिससे उनके रोग से बच सके फसल? जी, कौन कौन से रोग इस तरह आते हैं? अच्छा, तो धान के जो फिलहाल हमारे जनपद में धान की रोपाई भी चल रही है, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अभी जो हैं किसान पौध बो भी रहे हैं। तो धान के में जो रोग आते हैं 2-3 अवस्थाओं में आते हैं। पहली अवस्था तो नर्सरी की अवस्था है, कुछ रोग नर्सरी अवस्था में आते हैं। कुछ रोग जब धान खेत में लग जाता है तो उसमें आते हैं खेत में, और कुछ रोग ऐसे हैं जो नर्सरी में भी आते हैं और बाद में खेत में भी आते हैं। तो नर्सरी में जो मुख्य रूप से रोग आते हैं हमारे जनपद में बकानी रोग उसमें से एक प्रमुख है। इसके अलावा खैरा रोग जो जिंक की कमी होती है उसके भी बहुत सारे इस तरह के स्टेज देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो है कुछ कई जगह, बहुत कम जगह फसल धान के अंदर लोहे की कमी भी है। तो ये 2-3 बात मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है धान खेत में। अच्छा, इसके लिए किसान लोग फसल बोने से पहले ये कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं इस रोग से बचने के लिए, बकानी से? जी, बकानी जो रोग है ये एक्चुअली एक बार आ जाता है तो फिर इसको दोबारा ठीक करना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रिकॉशंस ही हमें लेना है, और इसके लिए किसान को बीज को उपचारित करके बोना है। बीज कैसे उपचारित करेंगे किसान? बीज को उपचार करने का कई मेथड होते हैं, लेकिन ड्राई सीड मेथड एक होता है, उसमें 2 ग्राम। तस्वीर में दिखाई गई फसलों की अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जिनके विषय में डॉक्टर राजवीर सिंह जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह इनका उपचार किया जा सकता है और कैसे किसान अधिक से अधिक अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अभी आप नहीं जाइएगा, अभी सुनिएगा डॉक्टर राजवीर सिंह जी को। बकानी रोग से बचने के लिए जो बीज उपचार करने का तरीका है, एक तरीका है कि ड्राई सीड ट्रीटमेंट्स को बोलते हैं। इसमें 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, कैप्टान, थीरम या बाबास्टीन इस तरह की दवा होती है, कोई सी इसमें दवा ले लें, उससे जो बीज उपचार करके बोएंगे आप तो संभावना कम है कि बीमारी खेत में आए। तो उसको पानी में घोलेंगे, घोल के उसमें को बीज निकालना? उसका ड्राई मेथड भी है, शुष्क मेथड, और पानी में डुबोने वाला, दोनों तरीका का है। ज़्यादातर ड्राई मेथड प्रयोग करते हैं, सूखा ही मिलाते हैं। तो उससे बकानी रोग से बचा जा सकता है? हाँ, बकानी रोग से अच्छा डॉक्टर साहब, ये रोग तो पौध में और आगे फसल में दोनों उसमें अवस्था में आता है। कुछ रोग पौध लगाने के बाद इस तरह के आते हैं, तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो पौध के बाद आते हैं? पौध के बाद आते हैं, जो रोप दी जाती है फसल, जी, उसके बाद आते हैं। हाँ, उसमें एक तो बकानी रोग ही है। मान लिया हमने प्रभावित पौध खेत में लगा दी, बीमार पौध थी बकानी रोग का, वही पौध हमने जाकर के खेत में लगा दी तो फिर आगे बढ़ती है। और बीमार शुदा थी? हाँ, बीमार थी, वही हमने लगा दी, फिर आगे बीमार हो जाना ही है। हाँ। इसके अलावा लगाने के बाद बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आती है कुछ दिन बाद। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको हिंदी में जीवाणु झुलसा रोग कहते हैं। झुलसा रोग? हाँ, झुलसा रोग, जीवाणु झुलसा होता है। जीवाणु झुलसा? हाँ, और इसकी पहचान ये है कि इसमें पत्ती ऊपर से नीचे की तरफ सूखती हुई आती है, सफेद रंग ज्यादातर इनका होता है। अच्छा, जीवाणु झुलसा। अच्छा। दूसरा, इसके बाद थोड़े दिन बाद जब फसल लगभग 40-50 दिन करीब हो जाती है और उसमें फ्रूट शुरू हो जाती है, तो उस समय शीत ब्लाइट या पर्णच्छद झुलसा रोग आता है, और ये बीमारी नीचे से लगा करके ऊपर की तरफ पौधों में बढ़ती जाती है। और जैसे ही फसल ऊपर की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है, फिर उसमें ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरा धब्बा रोग, या इसके बाद उसमें जो ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, गर्दन तोड़ का भी एक रूप है ये, तो वो भी बीमारी इसमें आती है। और इसके साथ बाद में जब बाली निकल आती है, तो बाली निकलते समय 2 बीमारी मुख्य रूप से,
एक तो जिसमें पीली हल्दी जैसी गांठ कहते हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में हल्दिया रोग कहते हैं, वो फाल्स स्मट या आभासी कंड रोग है। अच्छा, उसमें दाने के स्थान पर पीले रंग की गांठ सी बनती है। और एक रोग तो ये होता है। दूसरा रोग होता है गर्दन तोड़ वाला होता है। और तीसरा इसमें एक रोग, जब बाली निकलती है तो बाली का जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है उसमें बाली फंस जाती है और बाहर की तरफ निकल नहीं पाती और वहीं जो है खत्म हो जाती है कई केस में। ये जो है शीत रोट या पर्णछद गलन बीमारी, वो वृद्धि नहीं कर पाती। हाँ, निकल नहीं पाती, कई बार हल्की से निकल जाती है तो दाने नहीं बनते, उसमें काला दाना बनता है, छोटा बनता है, वजन कम होता है और अल्टीमेटली बीमार दिखता है पौधा। अच्छा डॉक्टर साहब, फसल बहुत ऐसी होती हैं, जैसे मान लें बासमती की फसल है, तुड़ल वगैरह इस तरह की होती हैं, तो कुछ फसलों में ये पोटास निकल जाती है, जिससे इनके उसके अंदर अनाज नहीं होता। बीज तो होता है इसका पूरा फुटक होता है, लेकिन उसके अंदर होता कुछ नहीं है। ये कौन सा रोग कहलाता है? हाँ, ये जो है ब्लास्ट या प्रध्वंस रोग का है। इसकी 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है। पहली अवस्था होती है जो पत्ती अवस्था पाती है, नर्सरी में या जब पौधा छोटा होता है तो उस समय आती है इसकी अवस्था। फिर इसके बाद जैसे पौधा बढ़ता है तो पौधे की जो गांठ होती है जहाँ पर पोरी मिलती है तो उस अवस्था में गलन होती है। ये नोड फेज अंग्रेजी में इसको कहते हैं। और तीसरी अवस्था इसकी गर्दन तोड़ अवस्था है ब्लास्ट रोग की। इसमें क्या होता है कि जो गर्दन है पौधे की वहाँ से गड़ जाती है और फंगस उसमें लगता है, कवक, और गलने से ऐसे जो है ट्रिपल डाउन या नीचे की तरफ लटक जाती है वो। हाँ, गर्दन। तो जब गर्दन लटकती है तो नीचे से पौधे में पानी का प्रभाव और भोजन का प्रभाव उसमें नहीं होता है और पौधा उसमें जो उसको खुराक नहीं मिल पाती। हाँ, जो भी खुराक देंगे हम, जी, खुराक नहीं मिलती तो उसमें दाना नहीं बनता, इसलिए खल्ली रह जाता है, जिसको सामान्य भाषा में लोग पटास कहते हैं हमारे क्षेत्र में। हाँ, पोटास कहते हैं उसको। हाँ, खल्ली रह जाता है दाना। एक आपने ये बताया कि इंसेक्ट्स जो है उसको जब दाना पड़ता है, दूध होता है उसके अंदर, तो उसको चूस लेता है या खा लेता है। हाँ, ऐसा भी होता है कई केस में। जैसे बाली है तो बाली में कुछ चूसने वाले इंसेक्ट भी धान के अंदर होते हैं। वो जैसे बाली में कच्चा दाना होता है, दूधिया दाना होता है, तो उस समय वो उसका रस चूसते हैं और रस चूस करके दाना उसमें फिर खत्म हो जाता है और बाद में बाली खाली रह जाती है, जिसको हम पटास कहते हैं। ये भी कारण होता है। इसके अलावा एक बोरर होता है, बोरर। उसमें बोरर में क्या है कि वो जो है ऊपर वाले उसको काट देता है, ऊपर बाली के नीचे से काट देता है। उसकी पहचान ये है कि जैसे बाली का आप ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो धीरे से निकल आएगी, इसका मतलब उसमें कीड़ा लगा है, बोरस लगा हुआ है। तो उस केस में भी बाली खाली रहती है और लोग कहते हैं जी साहब तो पटास निकल गया। उसमें कुछ खुराक जा ही नहीं पाती, तो खाली रहनी जी, उसको काट देता है। जो पानी दे रहे हैं, खुराक डाल रहे हैं, इसमें जमीन से जो मिलनी है प्रोडक्शन में, वो हो ही नहीं पाती इसमें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ गन्ना बहुत बोया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में, तो गन्ने में भी कुछ रोग इस तरह के आते हैं, फसल नहीं हो पाती है, झुंड सा बन जावे इस तरह के, तो ये क्या होता है? गन्ने में हमारे यहाँ 5-6 रोग हैं मुख्य रूप से जो आते हैं। एक तो आता है लाल सड़न रोग। आपने देखा होगा कि गन्ना है, पोरी उसकी लाल हो जाती है, सिकुड़ जाता है। एक तो लाल सड़न रोग होता है जो गन्ने में फट जाता है, पोरियाँ उसकी फट जाती हैं। फट जाती है, सिकुड़ जाती है, बल्कि लाल सड़न रोग में एक तो ये रोग होता है। दूसरा रोग सूखने का रोग होता है। मैडे के मैडे पूरे के पूरे, जिसको मैडा कहते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में, पौधे का झुंड जो है वो सूख जाता है, पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है। ये विल्ट या मलानी रोग है। तीसरा रोग, कुछ प्रजातियों में जब गर्मी का सीजन होता है तो लंबी एक बड़ी लंबी उस पर काले रंग की जो है परत होती है, ये स्मट रोग है, कंडुआ रोग होता है। कंडुआ रोग होता है। चौथा एक रोग बड़ा फेमस आजकल चला हुआ है, पोक्का बोइंग डिजीज। पोक्का बोइंग बीमारी। इसमें आज की अवस्था में चला हुआ है कि उसमें 3-4 अवस्थाओं में आता है। ऐसे लगता है कई बार चाकू से किसी ने काट दिया हो, या गलन हो जाती है, या पत्ती ऐंठ जाती है। ये सारा पोक्का बोइंग डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा एक बीमारी जिसे घसेला रोग कहते हैं, उसमें क्या होता है, घास के झुंड होते हैं। ऐसे पौधे का झुंड ऐसे बनता है जैसे घास हो, बहुत सारी उसमें टिल्ली, बहुत सारा ब्यांत होता है, तो इसको हम घसेला रोग या अंग्रेजी में ग्रासी सूट डिजीज कहते हैं। एक ही बीमारी लगती है। तो इसके लिए किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए प्रिकॉशन, जिससे ये बीमारियों से बचा जा सके? हाँ, गन्ने में किसान भाइयों हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गन्ना एक लंबी फसल है। दूसरी बात ये, इसकी जो स्टेम है वो बड़ा चिकना है दवाओं के हिसाब से, तो दवा उसमें घुसने में थोड़ा दिक्कत करती है। तीसरी बात, इसकी पत्ती बहुत लंबी होती है, जैसे दवा डालते हैं तो पत्ती पर दवा टिक नहीं पाती, स्प्रे करते हैं तो नीचे गिर जाती है। तो गन्ने में 2-3 प्रॉब्लम्स ये बड़ी
बड़ी मात्रा में होती हैं। तो इसलिए गन्ने का जो जितने भी रोग हैं उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब पहले ही उपचार करके चलना है, तो बहुत सारी बीमारी ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। तो इसके लिए इनका बीज उपचार करें। जब भी आप फसल लगाएं तो उससे पहले बीज का उपचार करना चाहिए। जैसे गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए बीज उपचार करके बोएं आप। बीज उपचार करने का आप चाहे ट्राइकोडर्मा का से भी कर सकते हैं, या एक कार्बेंडाजिम दवा आती है उससे भी आप इसका जो बीज उपचार कर सकते हैं। करने का तरीका ये है कि गन्ने के जो सेट्स होते हैं या गन्ने के जो टुकड़े हैं उसको किसी नाद में या किसी ऐसे बड़े बर्तन में, टब वगैरह आवश्यकता अनुसार, या होज में उसमें 1 या 2 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके उसमें सेट्स को भिगो लेते हैं। कौन सी दवाई है ये? कार्बेंडाजिम नाम की दवा है, बावेस्टिन जिसको कहते हैं। तो उसमें आप भिगो लें और लगभग 15-20 मिनट के करीब उसमें पानी भिगो रहने दें, और उसके बाद निकाल करके आप खेत में लगा दीजिए। तो इससे बीमारी आपकी जो है कम हो जाएगी। ये तो आपने दूसरा रोग बताया, कुछ और सब रोगों के लिए ये सफिशिएंट है या फिर कोई और अलग भी दवाई? नहीं, उसमें भी ये काम करती है, दूसरे में भी ये काम करती है। दूसरा जैसे मान लिया मैंने स्मट रोग बताया, तो स्मट रोग में ये ज़्यादातर गर्मी के सीजन में स्मट रोग आता है, और कुछ ही वैरायटी में जैसे 238 वगैरह में ये जो है ज़्यादा आता है। तो उसके लिए उपचार ये है कि जब भी इस तरह का रोग आए तो उस हिस्से को काट करके, या उस पौधे का जहाँ पर इस तरह की बड़ी सी एक लंबी सी सीख सी बनती है काले रंग की, उसको निकाल करके ज़मीन में दबा दीजिए। फिर अगर रोग आगे नहीं बढ़ेगा, जिन पौधों में है तो उन्हीं में रहेगा। हाँ, वो अगर उसको बाहर खुले में छोड़ दे तो अन्य पौधों को लगने, दूसरे पौधों में भी बीमारी के फैलने की संभावना, तो उसको दबा देना चाहिए। हाँ, दबा देना चाहिए। अच्छा, किसानों को आप कुछ और संदेश देना चाहें कोई? हाँ, मेरा एक तो संदेश ये है कि जब भी किसान भाई कोई भी फसल बोते हैं, लगाते हैं, सबसे पहला काम तो बीज उपचार करें। और यदि किसान ने बीज का उपचार कर दिया तो 50% ये मान लो उस दिन ने बीमारी उसी दिन खत्म कर दी, प्रिकॉशन ले लिया पहले ही। हाँ, एक तो मेरा कहना ये है। दूसरा मेरा ये है सुझाव किसान भाइयों को कि आप जो है केमिकल के साथ साथ में बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे ट्राइकोडर्मा है का पाउडर आता है, या सूडोमोनास की दवा आती है, उसका भी प्रयोग इन दवाओं के साथ में या अलग से उनके नियंत्रण के लिए इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दूसरा मेरा सुझाव ये है। तीसरा ये है कि फसल की कंटिन्यूस देखभाल रखें आप, और जब भी बीमारी आपके खेत में आपको लगती है तो उसका तुरंत जो है नियंत्रण करने का प्रयास करें। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ होगा। डॉक्टर राजवीर जी, आप थोड़ा अपना पूरा परिचय दें ताकि किसान लोग आपसे संपर्क करें और अपने कुछ सुझाव ले लें, कुछ लाभ उठा लें आपसे। पूरा परिचय दें अपना। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पादप रोग विज्ञान विभाग, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहरन, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया में कार्यरत हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर है 9456 61 33 74। नंबर एक बार फिर बोलता हूँ, 9456 61 33 74। डॉक्टर राजवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानव आज से बात करने के लिए। आपका